जय हिंद। पांडे हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 4A द्विघात समीकरण। पहला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x माइनस 3। पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर है 2x माइनस 2 को x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 2x 2 3 6 माइनस 6। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x पक्षांतर कर लेंगे माइनस 2x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि जिस बहुपद की या जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। तो आइए अब इसको हल करते हैं। पहले लिखिए प्रश्न नंबर 2 हल, उसके बाद फिर x स्क्वायर माइनस 2x बराबर होगा माइनस 2 गुणे 3 माइनस x। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर होगा माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस 6, फिर माइनस 2 को माइनस x से गुणा करेंगे प्लस 2x। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर भेज दीजिए माइनस 2x बराबर माइनस 6। अब ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x यही जोड़ देंगे माइनस 4x बराबर माइनस 6। इसकी भी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिए द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। बराबर होगा, x को x से गुणा कीजिए x स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से प्लस 1x यानी इसको x लिखेंगे, माइनस 2 को x से माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से माइनस 2 बराबर होगा। इसको इससे गुणा कीजिए x स्क्वायर, फिर x को माइनस 3 से प्लस है प्लस 3 से प्लस 3x, माइनस 1 को x से माइनस x, फिर माइनस 1 को प्लस 3 से माइनस 3। फिर ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ये होगा माइनस x माइनस 2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को इधर भेज दीजिए, इसको लाइए माइनस x स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे माइनस 2x बराबर होगा माइनस 3, इधर जाएगा तो प्लस 2, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस x माइनस 2x ये होगा माइनस 3x बराबर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 3x बराबर 1। इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है।
उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है देखो, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले डालिए प्रश्न नंबर 4 हल, फिर लिखिए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। अब x को हम 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से प्लस 1x, यानी इसको केवल x लिखेंगे। माइनस 3 को 2x से माइनस 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से माइनस 3 बराबर होगा x को x से x स्क्वायर प्लस 5x। पक्षांतर कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर होगा प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी ये इधर आएगा माइनस होगा, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, हाँ देखो ये ठीक है, प्लस x, ये x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा केवल x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x, माइनस 6x माइनस 5x, माइनस माइनस सजातीय पद को अलग जोड़ लीजिए। 6x माइनस 5x माइनस 11x प्लस x माइनस 10x बराबर हुआ 3। चाहे पक्षांतर करके ऐसे भी कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सबसे पहले हम ये प्रश्न लिखेंगे। इसके अंदर दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये होगा, ये तो अपने पदों में ही है, तो कुछ नहीं करना है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 गुणे x गुणे 2, 2 दूनी 4x। अब पक्षांतर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस होगा प्लस 4x बराबर 0। अब ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कट गया, 3x प्लस 4x ये होगा 7x, और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 7x माइनस 3 बराबर 0। इसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, इसलिए लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6। सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न नंबर डालेंगे, यह 6, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर होगा 2x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 2 का होल स्क्वायर हल कर लीजिए, होल क्यूब हल कर लीजिए, x क्यूब a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a की तीसरी प्लस b की तीसरी प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हो जाएगा x की तीसरी प्लस 2 की तीसरी
प्लस 3 गुणे 2 गुणे x इंटू x प्लस 2 बराबर होगा 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x क्यूब, फिर 2x को माइनस 1 से माइनस 2x, इधर आइए x की तीसरी प्लस 2 की तीसरी 8 प्लस 3 दूनी 6x इंटू x। इसी समय एक ही बार में गुणा कर लीजिए 3 गुणे 2 गुणे x 6x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x को प्लस 2 से प्लस 12x बराबर हो जाएगा 2x की तीसरी माइनस 2x। पक्षांतर कीजिए x की तीसरी प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब, ये इसको इधर भेजिए प्लस 2x। अब इसको हल कर लीजिए x की तीसरी माइनस 2x की तीसरी माइनस x की तीसरी, फिर 6x स्क्वायर अकेला है प्लस 6x स्क्वायर, x पर आइए प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x, फिर अंक पर देखिए अचर पर 8, ये भी अकेला है प्लस 8। हम देख रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। द्विघात लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या है। सबसे पहले लिखिए हल, x की तीसरी माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये क्या होगा, x की तीसरी माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर होगा, इसको हल करते हैं, x की तीसरी माइनस 2 की तीसरी माइनस 3 ये भी सूत्र में होता है तो 3 गुणे x गुणे 2 इंटू x माइनस 2। अब ये हो जाएगा x की तीसरी माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर होगा x की तीसरी माइनस 2 की तीसरी 2 गुणे 2 गुणे 2 8 माइनस 3 दूनी 6x इंटू x माइनस 2। अगले स्टेप में हम चलेंगे, x की तीसरी माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर होगा x की तीसरी माइनस 8 माइनस 6x को x से गुणा करेंगे माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस होगा 6x गुणे 2 12x। अब इसी का पक्षांतर कर लीजिए तो x की तीसरी माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x की तीसरी प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब ये होगा x तीसरी माइनस x तीसरी कट गया 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x। अंक पर आते हैं अचर पर प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का हल। लिखिए हल। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर होगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसको 2x को x से गुणा करेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 3 से माइनस 6x, फिर माइनस 1 को x से माइनस x, माइनस 1 को माइनस 3 से माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस 3 इकन्ने 3 बराबर x गुणे x स्क्वायर, फिर x गुणे माइनस 1 माइनस x प्लस 5 गुणे x प्लस 5x प्लस 5 गुणे माइनस 1 माइनस 5। पक्षांतर कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। जब इधर का सारा पद इधर से आए तो इधर क्या बचेगा? 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x माइनस 5x माइनस 12x प्लस x माइनस 11x। अचर पद पर आते हैं, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 9 यहां नंबर डालिए और यहां लिखिए हल, और हल लिखने के बाद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर ये तो अपने पूर्ण पद में है, इसको कुछ नहीं करना है, बाएं पक्ष को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बच्चों, दो सूत्र है सब संख्या का, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होता है, माइनस वाले में माइनस 2ab और प्लस वाले में प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस होगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे x 2 गुणे x गुणे 2। अब ये होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x। पक्षांतर कर लीजिए, और वैसे भी देखिए जब पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर को इधर लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हम इसको लगा लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर माइनस, अभी पक्षांतर करते हैं, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। x स्क्वायर माइनस स्क्वायर समाप्त हो गया, 3x प्लस 4x ये होगा 7x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, अब ये इबारती प्रश्न आ गया, यानी जो लिखित प्रश्न होता है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, केवल पूर्णांकों का गुणनफल, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी हमें पूर्णांक हल करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, आ सकता है आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत समपूर्णांक, दो क्रमागत विषम पूर्णांक। इनको मानने का तरीका, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के लिए x और x+1 मानते हैं, या x+1 x+2 मान लीजिए। समधन पूर्णांक है तो x और दूसरा x+2 हो जाएगा। अगर विषम या x+2 x+4 भी ले सकते हो, और अगर विषम पूर्णांक है तो x+1 और x+3, अगर क्रमागत विषम पूर्णांक। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x+1। प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक का गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x गुणे x+1 बराबर क्या दिया है, 306 हो जाएगा। x² + 1 बराबर 306, या पक्षांतर कर लीजिए, x² प्लस ये होगा x² प्लस यहाँ x होगा, x को 1 से गुणा करेंगे x होगा, प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब हमें इसी को हल करना है। -306 के -306 और 306 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो गुणा कर दीजिए 306 आ जाए, और घटा दीजिए तो x एक आ जाए। x का जो पूर्णांक है इसके साथ होता है, x का गुणांक उसको बोलते हैं। तो आइए हम 306 का इस तरह से हल कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 के 2, 1 3, 1 के बगल 0, 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से 3 बचे 15, 3 के 3, फिर 3 से 17, फिर 17 से अभाज्य संख्या है 17 के 17, तो वो संख्या होगी 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 17, 18 और 17 x² प्लस यहां लिख दीजिए 18 माइनस 17 इंटू x माइनस 306 बराबर 0। अब यह होगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इसमें x कॉमन, तो x प्लस 18 और इसमें होगा माइनस 17 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस, ये भी 18 आएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और एक में x प्लस 18 बराबर 0। अब हम मानते हैं x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 17 और x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर होगा माइनस 18। इसको कर दीजिए अग्राह्य, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो पहली संख्या हमारी 17 होगा क्योंकि x माना है, पहली संख्या बराबर हो जाएगा आंसर 17 और दूसरी संख्या होगी 18, दूसरी संख्या बराबर 18 और यह जो है यही दोनों को कर दीजिए आंसर, वो क्रमागत संख्या 17 और 18। और उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और
कल जो है 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे से लाइव क्लास आपका चलेगा और उसमें भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्नों का उत्तर होगा और इसी